So students, I have discussed first generation computer. Now coming to second generation computer. The computers originated in the period were having transistors to increase the speed and processing of data. The credit of the discovery of transistors goes to the Nobel Prize winner John Barden, H.W. Bradford, and William B. Shockley. These transistors were more powerful, more reliable, less expensive, smaller, and cooler to operate than the first generation computers. All right. Students, here they are saying that कंप्यूटर्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे ट्रांजिस्टर्स से. ठीक है, ये किससे बने हुए होते थे बेटा? ट्रांजिस्टर्स से. और इनका जो स्पीड थी वो इसलिए इंक्रीज की गई थी. ट्रांजिस्टर्स बेटा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में इसलिए लगाए गए थे ताकि जो है प्रोसेसिंग की स्पीड को तेज किया जाए. डेटा को जब प्रोसेस करें उसकी स्पीड को तेज कर दिया जाए. तो बेटा इसमें जो है ट्रांजिस्टर्स इसलिए लगाए गए थे इंस्टेड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जैसे वैक्यूम ट्यूब से बने हुए होते थे. तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में बेटा क्या प्लेस किए गए थे? ट्रांजिस्टर्स. और ट्रांजिस्टर्स इसलिए प्लेस किए गए थे बेटा ताकि वो उसकी डेटा की प्रोसेस करते हुए स्पीड को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके. ठीक है. और बेटा ये याद रखना है कि ट्रांजिस्टर्स जो हैं डिस्कवर किए थे वो किए थे बेटा जॉन बार्डन ने, H.W. Bradford ने एंड विलियम बी शॉकले ने. ओके, these three were those people who discovered transistors. All right, and the transistors were more powerful. बेटा ट्रांजिस्टर जो थे पावरफुल थे और रिलायबल थे. रिलायबल मतलब जिसको इजीली यूज किया जाता था कंप्यूटर बनाने में. और लेस एक्सपेंसिव होते थे. लेस एक्सपेंसिव मीन्स सस्ते होते थे और स्मॉलर होते थे. और बेटा ये ऑपरेट करते हुए क्या ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेते थे. ओके. और बेटा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की एग्जांपल होती थी UNIVAC यूनिवैक 11, IBM 700, 1401, CTC 1604 and 3600. These computers were the examples of second generation's computers. Now moving to page number 8 everyone. Now we are going to discuss the features of second generation computer. The features of second generation computers were as follows. Number one, they were more than 10 times faster than the first generation computer. बेटा अगर हम सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो ये 10 टाइम्स फास्ट वर्क करता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को लेकर. ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू 10 टाइम्स ज्यादा था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में. नंबर सेकेंड, they were much smaller in size than the first generation computer requiring small space for installation. बेटा ये जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में स्मॉल था. मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे उनका साइज क्या रूम के साइजेस की तरह होता था. ठीक है. अब बेटा इनका जो साइज होता था फर्स्ट जनरेशन के सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर छोटा होता था. नंबर 3, they were much more reliable and prone to hardware failure. बेटा ये जो होते थे इजीली हम इनको यूज कर सकते थे. ठीक है, इजीली बहुत रिलायबल होते थे ये, इसको हम यूज कर सकते थे इजीली और क्विकली जो है हम इसे यूज कर सकते. नंबर 3, they were much more reliable and prone to the नंबर 4, लेस हीट वर जनरेटेड. बेटा ऑब्वियसली जब इनका साइज छोटा था और इसको इजीली हम यूज कर सकते थे तो ये क्या होते थे बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है कम जनरेट करते थे, कम प्रोड्यूस करते थे. नंबर 5, रिडक्शन इन कंप्यूटेशन टाइम फ्रॉम मिली सेकेंड्स टू माइक्रो सेकेंड्स, बट बिसाइड्स इट हैड बीन सर्टेन ड्रॉबैक्स. बेटा इसका जब टाइम पीरियड कम हो गया था मतलब मिली सेकेंड्स में हो गया था, मतलब ये जब भी कोई भी प्रोसेस करता था डेटा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर तो उसका टाइम क्या हो गया था मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स में.
ठीक है, लेकिन इसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. नंबर 6, these needed air conditioning and these needed air conditioning and frequent maintenance for the smooth operation. ओके बेटा, अब मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं. ठीक है, अब नंबर 5 जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो है, सॉरी नंबर 6 अब हम डिस्कस कर रहे हैं. दीज नीडेड एयर कंडीशनिंग एंड फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस फॉर द स्मूथ ऑपरेशन. बेटा अब जो है इसको ऑपरेट करने के लिए, इन कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए होते थे? एयर कंडीशनर्स यूज किए जाते थे और जो इनकी मेंटेनेंस को जल्दी जल्दी मेंटेन करना पड़ता था. ठीक है. नंबर 7, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ दीज कंप्यूटर्स वर वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव. बेटा इसको जब इन कंप्यूटर्स को जब बनाया जाता था, इनको जब प्रोड्यूस किया जाता था, तो वो क्या होता था? मुश्किल होता था और बहुत एक्सपेंसिव होता था. ऑब्वियसली जब ये बहुत बड़े होते थे, इतने बड़े नहीं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जितने, लेकिन बड़े होते थे, तो क्या होता था बेटा, इनको ऑपरेट करना और इनको बनाना क्या होता था? वो बहुत एक्सपेंसिव होता था और डिफिकल्ट होता था. The disadvantage of these second generation computers soon led to the generation of new computer system in 1965 till 1975. बेटा अब जब इसके डिसएडवांटेज आ गए थे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ कुछ, तो क्या होता था कि जो हम फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बाद क्या हुआ था कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे. आई होप टिल सेकंड जनरेशन इट्स क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू एवरीवन.